नमस्कार दोस्तों, योगा विद बॉडी बिल्डिंग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है हमारा शोल्डर्स प्लस बाइसेप्स का वर्कआउट। तो इसलिए सबसे पहले हम शोल्डर्स को सही से वार्म अप कर ले रहे हैं। और आज हमारा जो ट्रैप्स का जो पार्ट होता है वहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही है, तो इस वजह से जो है आज हम ट्रैप्स नहीं मारने वाले हैं और हम अपने तीनों ही डेल्टॉइड्स को ट्रेन करेंगे आज हम। और कोशिश करें, आज बहुत ज़्यादा लोड उठाने की कोशिश नहीं होगी। आज हम रिपीटेशंस पे फोकस करेंगे और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि एक्चुअल में मैं कितने सेट्स मारता हूँ किसी भी मसल पार्ट पे। तो वो सब आप आज आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले हम अपना वार्म अप कर लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे हम अपना लैटरल पार्ट जो है उसका यहाँ पे वार्म अप कर रहे हैं ताकि ब्लड सर्कुलेशन सही से आ जाए। और फिर हम अपना फ्रंट जो डेल्टॉइड यानी कि एंटीरियर पार्ट जिसे हम बोलते हैं, तो उसको हम सही से वार्म अप कर ले रहे हैं। और वार्म अप करने का एक फ़ायदा और होता है कि हमारा जो पोस्चर होता है वो सही से बन जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहला सेट हमने 7.5 से किया है यहाँ पे लैटरल रेज पे, और इसके करीबन 22 रिपीटेशंस मैंने यहाँ पे लगाई होंगी। और ये एक तरीके से वार्म अप की तरह मैंने यहाँ पे यूज़ किया। उसके बाद फिर हम गए 10 किलो। तो 10 किलो से हमने यहाँ पे करीब 15 रिपीटेशंस यहाँ पे लगाई हैं। अब क्योंकि हम रेगुलर हफ्ते में 2 बार हम शोल्डर्स को ट्रेन कर रहे हैं, तो शोल्डर में एक अच्छा स्ट्रेंथ आ रहा है और मूवेबिलिटी भी बहुत अच्छी बन चुकी है शोल्डर्स के अंदर। तो उसके बाद फिर हमारा है तीसरा, और ये हमने किया है 12.5 किलो से। तो इसमें करीब 10 रिपीटेशंस मैंने यहाँ पे लगाई। और 12.5 किलो से मैंने 2 सेट यहाँ पे किए हैं 12.5 किलो से। और करीब दूसरे सेट में भी 8 से 9 रिपीटेशंस यहाँ पे अच्छे गए हैं। और उससे आपको शोल्डर भी नज़र आ रहा होगा, डेल्टॉइड एक अच्छा लोड उसमें आ रहा है। और फिर हमने किया एक 15 केजी डंबल से, और इसमें बेसिकली एक तरीके से पार्शियल मूवमेंट है ये। और देखिए, जब वज़न ऊपर बढ़ जाता है तो मूवमेंट जाहिर सी बात है आपका उतना पूरा आएगा नहीं, लेकिन पार्शियल मूवमेंट का भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है मसल्स के अंदर। तो पार्शियल मूवमेंट्स करने से ना कतराएं। फिर हमारा होता है एंटीरियर डेल्ट्स यानी कि फ्रंट डेल्टॉइड्स को यहाँ पे ट्रेन करेंगे। और तो 17.5 किलो से हमने शुरू किया यहाँ पे वार्म अप सेट्स यहाँ पे लगाए हैं 17.5 किलो से। और इस पे करीब करीब मैंने 16 से 17 रिपीटेशंस यहाँ पे लगाई हैं। और उसके बाद फिर हमारा 20 किलो से हमने शुरू किया यहाँ पे, और इस पे भी 15 रिपीटेशंस यहाँ पे टोटल लगाई गई हैं। और क्योंकि सारा फोकस इस बात से ही था कि यार मसल पे ना लोड अच्छा आना चाहिए, और उसी पे सारा फोकस था। और ज़्यादा वज़न आज मेरे को उठाना था नहीं, क्योंकि एक तो मेरे थोड़ा अंगूठे में इंजरी आ गई थी वर्कआउट करते वक्त ही, तो उस वजह से भी जो है ग्रिप नहीं हो रही थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा वज़न उठाया नहीं हमने। फिर हम गए 22.5 किलो से, और 22.5 किलो से यहाँ पे हमने 2 सेट्स लगाए हैं। और दोनों सेट्स में ही मैंने करीब 8-8 के रिपीटेशंस यहाँ पे टोटल लगाए मैंने यहाँ पे 22.5 किलो। पिछली बार तो मैं 25 किलो तक चला गया था, लेकिन एक तो स्पॉटर नहीं है, दूसरा उंगली में चोट लग गई, तो इस वजह से भी हमने लोड बढ़ाया नहीं। फिर हम आए अपना रेयर डेल्ट के लिए। रेयर डेल्ट जो मैं बेंच में हेड सपोर्टेड करता हूँ वो नहीं किया, क्योंकि नेक में थोड़ा इश्यू आ रहा है, इसीलिए मशीन पे हमने किया रोप से। और उस पर भी काफ़ी अच्छा डेल्टॉइड आज हमारा खींच रहा था इस पर। तो पूरा देखिए पीछे कितना बढ़िया इस पर शेप आ रहा है। मतलब ऐसे जब आपका मसल का शेप आने लग जाए और दिखने लग जाए, खासकर ये कुछ ऐसे पार्ट होते हैं ना जो इतनी आसानी से इसमें मसल दिखता नहीं है। मतलब दिखता भी तो बहुत छोटा छोटा पार्ट दिखता है, बड़ा पार्ट दिखने लग जाए तो इसका मतलब है कि भाई हाँ, कि आप उस तरीके से ग्रो कर पा रहे हो। फिर हमने रेयर डेल्ट का एक और हमने यहाँ पे पेकडक पे किया यहाँ पे, और इस पर मैंने 3 सेट्स किए यहाँ पे, और मशीन पे मैंने करीब 5 सेट्स किए थे। तो
टोटल मिला के 8 सेट्स मैंने इस पे किए। फिर हमारा है बाइसेप्स। तो बाइसेप्स सबसे पहला है हमारा बारबल कर्ल, और बारबल कर्ल मैंने 10 किलो से स्टार्ट किया था वार्म अप, और करीब 2 सेट्स मैंने यहाँ पे वार्म अप के लगाए, और उसके बाद ग्रेजुअली हर सेट में वेट बढ़ाता मैं चला गया हूँ इसके अंदर, क्योंकि मेरे को एक ही फंडा समझ में आ रहा है कि जितना ज़्यादा मैं लोड उठा सकता हूँ बाइसेप्स में, उतना बेहतर ही मेरा बाइसेप्स काम ट्रेन होगा। और जो मेरा टारगेट है कि मुझे पूरा जो कहते हैं ना उसको बिल्कुल पीक चाहिए, पूरा गोला चाहिए, तो वो तभी आ सकता है, वरना फिर वो मेरे ट्राइसेप्स पे कहीं ना कहीं बाइसेप्स छुप जाता है और वो मज़ा आता नहीं। मतलब जब मैं अपने आप को देखता हूँ सामने तो शीशे पे, तो मज़ा नहीं आता। दिल पे वो खुशी होनी चाहिए कि वाह यार ये मसल आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे बहुत मेहनत कर रहे हैं बाइसेप्स के अंदर। खैर मेहनत तो हर चीज़ पे ही कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि बाइसेप्स हमारा बहुत वीक पार्ट है, इसलिए उस पर एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। यही कारण है कि सैटरडे को हमने बाइसेप्स ट्राइसेप्स का वर्कआउट करना शुरू कर दिया, जबकि सैटरडे मैं मेनली चेस्ट और ट्राइसेप्स किया करता था। जैसे जैसे आप वर्कआउट करते हो तो वैसे वैसे आपको समझ में आने लगता है कि आपका कौन सा वीक मसल पार्ट है और कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है। तो जो वीक पार्ट होता है उसको ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, तो वो करना बहुत ज़रूरी, तभी आप बेहतर तरीके से ग्रो कर सकते हो। और आखिरी सेट हमने यहाँ पे बाइसेप कर्ल का लगाया 30 किलो से, और उसके बाद फिर हम गए अपने डंबल कर्ल पे, और डंबल कर्ल हमने 10 किलो से शुरू किया और टोटल 17.5 किलो तक मैं यहाँ पे गया हूँ मैं। और यहाँ पे जो है मैं हर हर मैंने सेट पे है वज़न बढ़ाया है, और कोशिश मेरी रही कि लेकिन हर सेट पे मैं कम से कम 12 से 15 का रिपीटेशंस मारूँ ही मारूँ, और वही मेरी कोशिश इस पे मैंने की। और जैसे 15 किलो, तो 15 किलो से भी मैंने करीब 12 रिपीटेशंस यहाँ पे आसानी से निकाल दिए मैंने, जो कि बहुत अच्छी बात है। मसल तभी सही से ग्रो हो पाएगा क्योंकि उस पर लोड पहुँचेगा। आखिरी हमने क्या है 17.5 किलो से, तो इस पर करीब 5 से 6 रिपीटेशंस हमने यहाँ पे लगाया है। और जो है आज पहली बार मैंने जो है बाइसेप्स पे इतना वज़न उठाया होगा, वो नॉर्मली इतना वज़न मैं कभी उठाता नहीं हूँ। तो दोस्तों आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, जैसे चाहिए वैसे रहिए। बाय बाय।